नैन्सी बेटी रामपुरा गांव की, जिसने 675 अंक लेकर गांव का नाम रोशन किया है। मम्मी पापा दोनों अध्यापक हैं और मम्मी से मैं आपकी बात करवाऊंगा कि बेटी की सफलता के पीछे किस प्रकार से बातचीत रही, क्या इनका अहम योगदान रहा। बात करते हैं नैन्सी की मम्मी से। नमस्कार जी। मैं सुमन यादव, नैन्सी की मम्मी। मेरा भी सपना था सर कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं। मैंने भी +2 तक मेडिकल साइंस से पढ़ाई की है। +2 के बाद में मैंने एक बार एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा घर की परिस्थितियों की वजह से कुछ ऐसा रहा कि नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने तो बीएससी शुरू कर दी, और उसके बाद में बच्चे जब इस बारे में सुनते रहते थे, तो नैन्सी ने भी अपना ये मोटिव बना लिया कि मैं भी मम्मी की तरह, जो मम्मी ने जो सपना देखा था उसको मैं अपना मोटिव बनाकर पूरा करूँगी। और फिर उसी वक्त से नैन्सी ने ठान लिया था कि मुझे मेहनत करके और एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनना है। कैसे वो मेहनत हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर बनने के लिए नैन्सी ने जी कम से कम 8-10 घंटे की सीटिंग के लिए उसने टाइम निकाला अपना। जैसा भी उसका शेड्यूल था, तो वो डेली रूटीन में उसने 8-10 घंटे अपनी स्टडी को दिए। तो और जी जी बताएं। और इसी मेहनत की वजह से आज नैन्सी सफलता हासिल कर पाई। तो नैन्सी ने सफलता हासिल की, उसके पीछे मम्मी पापा का जो योगदान होता है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि मम्मी पापा ही सबसे पहला गुरु होता है, वही उनको सब कुछ समझाते हैं। तो कैसी भूमिका होनी चाहिए और बच्चों के लिए आप बताएं, ताकि मम्मी पापा समझ सके और भी बच्चे नीट क्वालिफाई कर सके। नैन्सी ने हमें जो भी अपनी प्रॉब्लम बताई उसके बारे में हमने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन हमने नैन्सी के ऊपर कभी भी ऐसा दबाव नहीं बनाया कि बेटा आपको ये करना है। उसने जो अपना मोटिव बना लिया था, उसी की वजह से आज वो सफल हो पाई है और उसने ये मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया है। अच्छा, बेटी ने एक बार एग्ज़ाम दिया था बिना कोचिंग किए हुए, जब वो +2 में पढ़ रही थी। हाँ जी। तब क्या कुछ रहा था, कैसा महसूस हुआ था भाई बेटी ने बिना कोचिंग के इतने नंबर लिए? सर, उस टाइम नैन्सी को हमने हॉस्टल में डाल रखा था और वहीं से इसने नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उस टाइम भी इसने बिना कोचिंग के इतने अच्छे नंबर लिए, तो इसको भी थोड़ा ये लगने लग गया कि मैं ये कर सकती हूँ। तो इस वजह से इसने अपने आगे के लिए भी वो मेहनत शुरू कर दी। तो अभी एक एक ही बात निकल के आती है कि भाई रामपुरा गांव की पहली बेटी बनेगी डॉक्टर। तो इसके पीछे जो खुशी महसूस होती है मम्मी पापा को, गांव को, जो बेटी ने गांव का नाम रोशन किया, उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये खुशी तो हर माँ बाप को होती है, क्योंकि माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करे। तो आज हम इस मुकाम पे हैं कि नैन्सी ने हमारे गांव में पहली डॉक्टर बन करके हमारा नाम, हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। पहले क्या होता था कि ये कहा जाता था कि बेटियों को बेटों के समान नहीं रखा जाता और उनको पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, लेकिन लगातार ये बदलाव होते जा रही है, बेटियां नाम रोशन कर रही है। तो किस प्रकार से आजकल के माँ बाप को बेटी पे विश्वास करके उसे बाहर भेजना चाहिए? सर, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसके बच्चे कामयाब हो, लेकिन अब जनरेशन के हिसाब से अब लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। हर माँ बाप ये सोचता है कि चाहे मेरी लड़की हो या लड़का हो, बराबर रूप से पढ़ें, उनको बराबर मौका मिले और हर उसकी जो आवश्यकता की, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उसको समय समय पर मिलती रहें। वाह जी वाह, जिस प्रकार से बताया, बेटा बेटी को समान रखते हुए पढ़ाई करवानी चाहिए और खाने पीने की चीज़ें भी देनी चाहिए। हाँ बुलाओ, कोई बात नहीं। तो जिस प्रकार से आपने देखा है कि नैन्सी बेटी रामपुरा की बनेगी डॉक्टर, उनकी मम्मी जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि भाई बड़ी मेहनत, 7 से 8 घंटे पढ़ाई की। हाँ जी, 8 से 10 घंटे की वो लगातार अपनी स्टडी करती थी। बीच बीच में उसके लिए थोड़ा रेस्ट करना होता था, वो रेस्ट करती थी और उसके बाद में दोबारा से वो सीटिंग करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखती थी। मोबाइल वगैरह का यूज़ नहीं, मोबाइल का सर उसने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मीडिया से वो बिल्कुल दूर रही, यहाँ तक कि हमारे घर में ये समझो कि 6 साल से टीवी भी नहीं है। इस वजह से हमने बच्चों के लिए दूर रखा है इससे। तो अब तो लग जाएगा टीवी। हाँ जी अब लग जाएगा। तो तो मोबाइल से बिल्कुल दूर है बच्चे जी, बिल्कुल हमारे पास है। जैसे कोई इनको ज़रूरत महसूस होती तो हम ही अपना मोबाइल इनको यूज़ करने के लिए देते थे। बहुत बड़ी बात है, दोनों अध्यापक और घर में टीवी नहीं, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे सम्मानित करने के लिए आम आदमी पार्टी से जो अभी बात कर रहे थे
जो पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं भाई राम सिंह जी, उनकी पुत्रवधू यहाँ आई है, उनसे भी बातें कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राज सुनेश यादव। दूसरी डॉक्टर से मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बेटियां, खासकर होनहार बेटियां हमारे महेंद्रगढ़ जिले की आगे बढ़ रही है, हमारा नाम रोशन कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब बेटी से मिले, क्या कुछ आपने कहा, क्या कुछ उसने कहा? सबसे पहले तो उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे आशीर्वाद देंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चा जो अभी तक अपने पेरेंट्स और हम सब लोगों का जो नाम रोशन किया, आगे भी हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ना और हमें एक बेहतरीन डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना, अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना और मतलब हमेशा तरक्की करना। मतलब हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और गांव में देश, मतलब गांव की पहली बेटी डॉक्टर बनेगी, तो हर तरफ खुशी का माहौल है। बेटियों को कम समझते थे, लेकिन आज बेटियां सबसे आगे हैं। हाँ जी, बेटियों को कभी कम समझना ही नहीं चाहिए। हम हैं तो ये संसार है, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बेटियां तो हमेशा सर्वप्रिय रहनी चाहिए। देखो, मेरे घर में लड़कियां नहीं थी, मेरे ससुर जी उनको भी 2 बेटे थे, मेरे जेठ जी उनको भी 2 बेटे थे, मुझे भी पहला बेटा ही था। लेकिन जब मुझे हमेशा पहला बेटी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने बेटा दिया। लेकिन अभी मुझे बेटी हुई है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम तो ये कहते हैं, अगर बेटियां नहीं है तो संसार है ही नहीं। तो ये महिला शक्ति है, कुछ भी कर सकती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मम्मी ने विचार दिए, और जो सम्मानित करने के लिए डॉक्टर यहाँ पे आई, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया महिला के बारे में। आपको कैसा लगा? और जो मम्मा ने बताया 8 से 10 घंटे पढ़ना, मोबाइल से दूर रहना, टीवी न लगवाना, तो क्या सोचते हैं आप इस बात के बारे में? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लगातार देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।